रात्रौ तेन सह निधनम गता। रात्रि बेला जैसे हुई, अर्धरात्रि हुई, जाकर कुएं में कूद कर अपनी जान को दे दिया। भैया आप जरा विचार करें कि धुंधकारी जैसा पुत्र आज आत्मदेव जी को उत्पन्न हुआ। इसलिए संसार का हर जीव धुंधकारी है, जिसमें द्वंद्व है, कुबुद्धि है, कुविचार है, पापाचार दुराचार जिसमें बसते हो, वह संसार का जीव धुंधकारी है। भैया धुंधकारी ना बनिए, क्योंकि धुंधकारी बनोगे तो आज धुंधकारी की क्या गति है देख लीजिए अपने आंखों से। अरे गोकर्ण जैसा ज्ञानी बनो तो आपका जीवन तर जाएगा। माता जान दे दी और गोकर्ण भी वन को चले गए। कहा अब हमें रहना यहाँ ठीक नहीं है। समय व्यतीत होता गया। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को अपने घर में लाकर रख लिया। चोरी करता, माल लाता, देता, वेश्याएं खुश हो जाती। भैया बहुत प्रसन्न हो जाते। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की। जब राजा के यहाँ चोरी किया, बहुत सारा धन लेकर आया। जब बहुत सारा धन लेकर आया तो वेश्याओं ने सोचा, ओहो ये सारा धन ये मेरे पास लेकर आया है। राजा कहीं अगर इसको पकड़ लिया तो छोड़ने वाला नहीं है। अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगे। हुआ क्या भैया, जैसे अर्धरात्रि हुई, आज 5-5 वेश्याओं ने धुंधकारी को आंगन में बांध दिया। चारपाई में पकड़ के जकड़ के रस्सी से बांध दिया धुंधकारी को। धुंधकारी हाय हाय करता रहा, बहुत मारी। जब नहीं मरा तो अग्नि जल रही थी। अग्नि की जो अंगारें थी लाकर धुंधकारी के सर में अंगार को महाराज रख दिया और हाय हाय तड़पते तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गए। सारा धन लेकर वेश्याएं चंपत हो गई, चली गई। और जब गोकर्ण जी को यह पता चला कि मेरी माता भी नहीं रही, मेरे पिता भी नहीं रहे, मेरा भाई धुंधकारी नहीं रहा, तो तीर्थों में महाराज पिंडदान को किया, जलदान दिया, अन्नदान दिया, सारे कर्मकांड को कराया। और घूमते टहलते एक दिन गोकर्ण जी अपने घर आ गए। घर आए तो घर वीरान पड़ा था, घर में कोई रहने वाला नहीं था। दरवाजा को खोला, घर में प्रवेश किया। संध्या कालीन बेला हो गई थी। आत्मदेव जी कहाँ जाते, कहाँ रहते? आज आत्मदेव जी उसी आंगन में बैठ गए और बैठकर थोड़ा सा झपकी लगी तो झपकी में महाराज उनको क्या दिखाई देता कि एक भेड़ आ रहा है, कोई बकरे का स्वरूप आ रहा है, भैंसे का स्वरूप दिखाई दे रहा है। ना रहा गया गोकर्ण जी से अपने कमंडल से जल लिया, जैसे छींटा मारा। गोकर्ण जी ने कहा, तस्त्वामुग्रतरौ रात्रौ कुतो यातो दशामि माम किम वः प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति न संशनः। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्र के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है और तेरी ये दशा कैसे हुई?
तू हमें बता, सही सही बता तू कौन है। गोकर्ण जी के इस प्रकार से पूछने से भैया आज धुंधकारी की आंख में आंसू है। जल का छींटा जैसे मारा, उस प्रेत में बोलने की शक्ति आ गई। आंखों में आंसू लेकर धुंधकारी बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म हत्वा नासितं मया। हे गोकर्ण, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता। हे भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अस्वकीयेनैव दोषेण, ए भैया आज मैं अगर प्रेत बन गया हूं तो बहुत हमने कुबुद्धि कुविचार पाप संताप दुख दारिद्र अपने जीवन में पाल लिया। 5-5 वेश्याएं हमारे यहाँ रही और हमें ही छल कर चली गई। आज मैं बहुत बड़ा प्रेत हो गया हूँ, ब्रह्म राक्षस हो गया हूँ। भैया मेरी मुक्ति के लिए कोई उपाय करिए, क्योंकि जो प्रेत का पेट होता है वो बहुत बड़ा होता है और मुख जो है सुई के नोक के बराबर होता है। न वो जल पी सकता है, न वो भोजन कर सकता है, वायु पीकर रहता है। भैया वायु पीकर रहता है। गोकर्ण जी कहते हैं, अरे धुंधकारी, तेरी ये दशा, हाँ भैया मेरी ये दशा हो गई है। और ये दशा हमारे ही कर्मों से हुई है भैया। हमारे ही निज कर्म से हमारी दशा हो गई है। मैं क्या बताऊं आपको। धुंधकारी आंखों में आंसू लेकर आज गोकर्ण जी से कह रहा है कि भैया मेरे मुक्ति का कोई उपाय बताइए जिससे मैं तर जाऊं, क्योंकि ये प्रेत योनि हमें बड़ी सता रही है। धुंधकारी बोल पड़ा, मैं धुंधकारी, मैं धुंधकारी, सुन मेरे भाई, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। मैं धुंधकारी, सुन मेरे भाई, प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। अपने कर्मों का फल पाके, अपने कर्मों का फल पाके, हर पल आंसू बहा रहा हूँ। अपने कर्मों का फल पाके, हर पल आंसू बहा रहा हूँ। मैं धुंधकारी, सुन मेरे भाई। हे भैया गोकर्ण, मैं धुंधकारी, मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, हर पल आंसू बहा रहा हूँ। मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो मेरे भाई। हाय हाय दुनिया वालों, जरा नजर डालो,
अगर जीवन में आप धुंधकारी बनोगे तो धुंधकारी की आज स्थिति देख लीजिए, ऐसी ही स्थिति आपकी हो जाएगी। और फिर धर्मात्मा जैसा गोकर्ण भाई मिलेगा तो आपका तरण तारण हो जाएगा। अगर गोकर्ण जैसा भाई आपको नहीं मिला तो आपका संसार से तरण तारण होने वाला नहीं है। कैसे मुक्ति पाऊं मैं तो कोई राह न सूझे। कैसे मुक्ति पाऊं मैं तो कोई राह न सूझे। कोई मिलता है ही नहीं जो मेरी समस्या बूझे। कोई मिलता है ही नहीं जो मेरी समस्या बूझे। एक सहारा तेरा है भाई। क्या कह रहा है? एक सहारा तेरा है भाई। आज मेरा कोई हितैषी सगा संबंधी मेरे कल्याण के लिए उपाय नहीं कर सकता है। ए भैया गोकर्ण, आपका मात्र एक सहारा है। जरा मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए कुछ उपाय तो करो। एक सहारा तेरा है भाई। तुमसे दुखड़े सोना रहा हूँ मैं। सहारा तेरा है भाई। तुमसे दुखड़े मैं गा रहा हूँ मैं। धुंधकारी सुन मेरे भाई। अपने कर्मों का फल पाके, अपने कर्मों का फल पाके हर पल आंसू बहा रहा हूँ मैं। धुंधकारी सुन मेरे भाई। प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। धुंधकारी आंख में आंसू लेकर कहा, भैया संसार में एक सहारा मात्र आपका है, आप कृपा कर दो। गोकर्ण जी के आंख में आंसू आ गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे ये कितना बड़ा आश्चर्य है। अरे धुंधकारी, मैंने आपके लिए गया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, अन्नदान दिया, जलदान दिया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, भैया